वेलकम टू स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 29 नवंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल आपको वहीं मिलेगा। इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर के पीडीएफ फाइल मैंने अपडेट कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा उन्हें। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि 18वीं शताब्दी के भारत के संदर्भ में जागीरदारी संकट किसे कहा गया है। तो जागीरदारी संकट जो है ना, ये एक्चुअली इन दोनों संकटों को कहा गया था कि अभिजात्यों में व्यक्तिगत असुरक्षा की सामान्य भावना और असामान्य रूप से मनसबदार और जागीरदारों की अधिक संख्या। ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है। 17वीं शताब्दी में 8000 मनसबदार थे, जिनमें से 500 से भी कम राजस्व के 60% से ज़्यादा को नियंत्रित करते थे। इसलिए कुलीनों के बीच आपसी ईर्ष्या थी। 18वीं शताब्दी में प्रशासन और युद्धों की लागत का भुगतान करने के लिए पर्याप्त अधिशेष नहीं थे। जो क्षेत्र जागीरों के रूप में वितरित किया जाना था वह स्थिर रहा और कम भी हुआ, लेकिन मनसबदारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, जिससे यह स्थिति पैदा हो गई कि बहुत सारे मनसबदार ने कुछ जागीरों का पीछा किया। इनमें से कई जागीरदार को उनके जागीरों के बिना छोड़ दिया गया था, और यही कारण है कि अभिजात वर्ग के बीच असुरक्षा की सामान्य भावना भी जाग गई थी। हरियाणा सरकार की कितनी बड़ी परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ व शिलान्यास भारत की राष्ट्रपति करेंगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए। आज ही हमारे भारत की राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार हरियाणा में आ रही हैं, हरियाणा के अंदर, और ये पहली महिला राष्ट्रपति है जनजाति क्षेत्र से आने वाली, संथाल जनजाति से, और ये हरियाणा में 3 परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ करने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। और द्रौपदी मुर्मू जी 11:30 बजे राष्ट्रपति जी आएंगे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, और कुरुक्षेत्र के श्रीमद् भागवत सदन में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में भाग लेंगी, और यहाँ से ही हरियाणा की 3 बड़ी परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ और शिलान्यास करने वाली हैं। इनमें से सबसे पहली है परिवहन में ई टिकटिंग सिस्टम, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। दूसरा है सीएम स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, और तीसरी है सिरसा जिले में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला। ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जो याद रखने हैं। 2023 में पूरे राज्य के अंदर ई टिकटिंग व्यवस्था जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। प्रारंभिक चरण में 6 डिपो यानी कि चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी, सिरसा में ई टिकटिंग परियोजना को लागू किया जा रहा है। इसी तरीके से हरियाणा रोडवेज के बाकी 18 डिपो जो है ना, उनमें जनवरी 2023 के अंत तक पूरी परियोजना को लागू कर दिया जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल। सीएम स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, ये क्या है सर? इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है ना स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना का शुभारंभ इसलिए करेंगी, इसमें हेल्थ चेकअप होगा हरियाणा के हर एक पर्सन का। पहले चरण में अंत्योदय परिवार के लोगों को शामिल किया जाएगा, जिनकी सालाना इनकम 1,80,000 से कम है उनको। राष्ट्रपति जी तीसरा काम करेंगी, सिरसा जिले के अंदर 21 एकड़ जो जमीन के ऊपर चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल है उसकी आधारशिला रखी जाएगी। परियोजना का शुभारंभ जो करने के बाद में 2:30 बजे जो आपके नेशनल जो टेक्नोलॉजी संस्थान है एनआईटी आपका पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसके 18वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। 4:20 पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जाएंगी और इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा वहाँ पे। इसके बाद तकरीबन 5 बजे मुर्मू स्टेट गेस्ट के तौर पे जो है ना हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ पहुँचेंगी। और 30 नवंबर को 2 दिन का कार्यक्रम है इनका। 30 नवंबर को अपने दौरे के दूसरे दिन में सुबह 6:30 बजे आशा वर्कर और हितधारकों से सीधा संवाद करेगी और उनसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता के बारे में जानेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति हरियाणा के खिलाड़ी और कुछ स्कूली छात्राओं से भी संवाद करेगी, डायरेक्ट उनसे बातचीत करेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम तीनों आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम का भी शुभारंभ होगा। हरियाणा के परिवहन विभाग में ई टिकटिंग व्यवस्था और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण और वर्चुअल माध्यम से सिरसा जिले के मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रख लेना आप लोगों को अच्छे से। और जो ये मेडिकल कॉलेज बनेगा ना, ये 1090 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा, ठीक है।
अगला सवाल है कि हरियाणा में सभी नवनिर्वाचित पंचायती राज सदस्य शपथ कब लेने वाले हैं? तो ये शपथ लेंगे आने वाले 3 दिसंबर को। इस दिन दिव्यांग दिवस भी मनाया जाता है। वैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। सभी सरपंच पंच ग्राम स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ के और शपथ लेंगे। हरियाणा पंचायत चुनाव में जीते जितने भी नवनिर्वाचित पंचायती राज सदस्य हैं, इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें पंच ग्राम स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 3 दिसंबर सैटरडे को सुबह 11 बजे सरपंच व पंच को गांव में ही पंचायत सचिव के द्वारा और इसके साथ ब्लॉक समिति मेंबर को ब्लॉक में एसडीएम के द्वारा, जिला पार्षदों को जिले में डीसी के द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सरपंच व पंच को पंचायत सचिव शपथ दिलाते हैं, ब्लॉक समिति मेंबर को ब्लॉक में एसडीएम के द्वारा और जिला परिषद को डीसी के द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के अंदर जो है ना पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी अधिकारियों के द्वारा, फिर बाद में जो है ना शपथ दिलवाई जाएगी। ये पहली बार ही ऐसा हो रहा है इस टाइप से कि ऑनलाइन तरीके से कार्यक्रम जोड़ा जाएगा, एक ही स्थान पे सबको इकट्ठा करके सबको एक ही जगह पे शपथ दिलवाई जाएगी। इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियली लेटर जो है ना वो भी जारी कर दिया गया है, ठीक है। और हरियाणा पंचायत चुनाव जो है ना उसमें 117 पंचायत समिति सदस्य, 284 सरपंच और इसके साथ साथ जो है ना आप लोगों के 40092 पंच सरपंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं। ये कुछ आंकड़े हैं। 22 जिला परिषदों की कुल 411 सीटों के लिए 3072 उम्मीदवार खड़े हुए थे। इसी प्रकार पंचायत समितियों के लिए 2964 सदस्य के लिए कुल 11888 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। ये फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये हरियाणा के अंदर पंचायत जो डिपार्टमेंट है उसके जो है ना सचिव हैं जिनका नाम धनपत सिंह है। ये जरूरी है। अच्छा, तो ये तो आपको याद हो गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त है सॉरी जिनका नाम है धनपत सिंह है। एक तो बात ये हुई। अच्छा, इसके अलावा ये है कि कुल ग्राम पंचायतें हरियाणा में कितनी है? 6261 है, 21 है सॉरी। और इनमें चुनाव किसमें हुए थे? 6220 के अंदर हुए थे। ग्राम पंचायत संभालका खंड लाडवा जिला कुरुक्षेत्र का कार्यकाल फरवरी 2023 में पूर्ण होगा, तो वहाँ उसके चुनाव उसके बाद ही करवाए जाएंगे, बाकी एक में नहीं हुए। तो आपके लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट ये भी बनेगा कि किस ग्राम पंचायत में इस बार चुनाव नहीं हुए। तो ग्राम पंचायत जिसका नाम है संभालका खंड लाडवा, यहाँ पे नहीं हुए। सरपंच पद के लिए कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुए, तो वो 8 जगह थी। सर्वसम्मति से चुने गए 284 थे। उच्च न्यायालय में दायर सिविल याचिका के कारण जिन गांवों में सरपंचों के चुनाव नहीं हुए, ऐसी संख्या टोटल 4 थी। कुल पंचों की संख्या 61,985, जिनमें से जो नामांकन नहीं आए वो 1755, ये तो चुने गए, बता ही दिया मैंने आपको। पंचायत समितियों की कुल सदस्य संख्या थी 3081 और सर्वसम्मति से चुने गए थे 117। 3 चरण में चुनाव हुए थे। शायद आप लोगों को ये तो बात पता लग ही गई थी, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा ही चुका हूँ आपको पहले में, ठीक है। और हमारे जो पंचायत वाले चुनाव है, ये पढ़े लिखे चुनाव दूसरी बार हुए हैं। पहली बार 2016 में हुए थे, अब दूसरी बार 2022 के अंदर हुए हैं ऐसे, ठीक है। हरियाणा में अरावली वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो अरावली वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए टोटल 5 जिलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा इस सवाल का। भारत सरकार के निर्देश पर पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट की जमीन तथा अरावली के साथ लगती जमीन में वन क्षेत्र को बढ़ाने पे विशेष फोकस किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा के 5 जिलों को जो है ना वो शामिल किया जा रहा है। इस योजना में 5 जिले स्पेशली शामिल होंगे, जरूर याद रखना। सभी पंचायत 2 दिन के अंदर अंदर जो है ना जमीन की सूची लिस्ट जो है ना तैयार करके दे, ऐसी घोषणा की गई है। इन्हीं के आसपास लगते हुए जिलों में विकास कार्य पर्यावरण के जैसे बाकी विकास कार्य हो रहे हैं, तो इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी करके ये कोशिश की जाएगी कि जो अरावली के साथ में लगते हुए डिस्ट्रिक्ट और उनके साथ में लगते हुए गांव है ना, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये तो संख्या आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है। लिस्ट तैयार होएगी 2 दिनों के अंदर, तब आप लोगों को बाकी आगे की चीज़ें जो है ना वो मैं ज़रूर समझाऊंगा। लेकिन आपको पहले ये बताना है कि ज़िले कौन से हैं। तो इनमें एक तो ज़िला गुरुग्राम है, दूसरा ज़िला रेवाड़ी है, तीसरा ज़िला नूंह है, चौथा ज़िला महेंद्रगढ़ और 5वां ज़िला चरखी दादरी है। इनके गाँव की लिस्ट बाद में शेयर कर दूंगा जब भी ये तैयार हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए 5 जिले जरूर याद कर लेना, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, ठीक है। आज का सेशन इतना ही था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे। इलेक्शन के चलते हुए कोई ज़्यादा अपडेट नहीं आ पा रही थी और जो इंपॉर्टेंट थी वो सब बता दिए मैंने आपको। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरीन? बताना विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।